हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट के बारे में सारी चीज़ें। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं, कैसे क्या करना होता है, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होता है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, कैसे फिल करना होता है, क्या क्या फिल करनी होती है, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होता है आपको, और आपके जो एग्ज़ाम डेट, आपके प्रिपरेशन टिप्स, आपके सिलेबस, आपके सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में, रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाएगा नीट के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करने का जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है नीट 2022 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको नीट 2022 के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको सर्च करनी है, यहाँ पे सर्च करनी होगी। तो जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करनी है। आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है तो उसे आपको ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीट के बारे में यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। डेट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ से कैसे क्या करना होता है, और पैटर्न्स क्या है, और सिलेबस में क्या क्या हैं आपके, कहाँ मतलब सिलेबस के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल कर देनी है, जो सामने आपके आ चुका है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। यहाँ पे आपको फिल करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लेना, पूरा नाम क्या है आपका। फिर क्या टाइप करना है कि आपका ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे अपना टाइप कर लेना है। और नेक्स्ट जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, क्या अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, अब आपको कौन से स्टेट से हैं, आप उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप पंजाब के, बोर्ड के, या फिर उड़ीसा के, या फिर नागालैंड के, कहीं के भी हो सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी सिटी बता देनी है, सिटी बता दीजिए। आपकी जो है कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, उस कोर्स को सेलेक्ट कर दीजिए। आपका जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, सो भी जो भी आपकी है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी, 10th है कि 12th है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिप्लोमा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमा किया है, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर मास्टर पीजी, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, मास्टर या फिर पीजी। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 12th कंप्लीट किया, तो 12th पर सेलेक्ट कर लेता। फिर गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना होगा। उससे क्या होगा कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उसके थ्रू, आपने ईमेल आईडी जो दिया था उसके थ्रू, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू योर नेम, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगी टीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम होता है कंडक्टेड हर साल होता है, ऑफिशियल ऑथराइज के थ्रू ऑफिशियली होता है ये। और इसको कॉमन नाम से कौन सा नाम लेते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, और इसे कौन कंडक्ट, ये नेशनल लेवल के जो है मेडिसिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये नेशनल लेवल का होता है। ठीक है, और ये ऑफिशियली कंडक्टेड किया गया है। ठीक है, वो जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइजेशन नीट 2022 इज़ एन NTA। ओके, नेशनल, ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, दैट इज़ नेशनल टेस्ट एजेंसी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, द मेन मोटिव जो है बिहाइंड कंडक्टिंग नीट का, ऑफर एडमिशन, जो इसके लायक है, जो यहाँ पे मतलब लेने चाहिए, वो उसके लायक रहते हैं, लेना है उनको। और इसमें एडमिशन जो भी बच्चे हैं, तो डिफरेंस मेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो आपको इसमें ऑफ़र किए जाते हैं, तो आप जो है लेते हैं। मेडिसिन इंस्टीट्यूट लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। ऑफिशियली जो है इसको कॉमन मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट फॉर UG अंडर ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं टेस्ट, और मेडिकल कोर्सेज एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बताया गया यहाँ पे 2019 सेक्शन 14 है ये। ठीक है, तो ये इसी तरीके सारी चीज़ें बताई गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अप्लीकेंट जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें भी आपको नीट में आपको एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लेना, तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आपको देखना होगा। ठीक है, मतलब जानना होगा सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, टेंटेटिव डेट्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपसे नहीं पूछ रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिट कार्ड, यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम पेपर क्या है, पेपर पैटर्न, ठीक है बोलते जैसे, और सिलेबस क्या है आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, रिज़ल्ट कैसे कहाँ से मिलना आपको मिलेगा, मेरिट लिस्ट कैसे देखना है आपको, काउंसलिंग, आपको इस वीडियो में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताया गया, तो यहाँ पे काफ़ी इजी है। तो इंपॉर्टेंट्स जो है इवेंट क्या है, यहाँ पे डेट बताया गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन जब भी कभी आपका स्टार्ट होगा,
मिलेगा, कभी रिलीज़ कभी होगा, नवंबर में होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका एंडिंग कभी है, दिसंबर में होगा। तो इसी तरीके से देखना है। पेमेंट का जो है फिर फीस बताया गया है, और करेक्शन का बताया गया है कि कौन सी डेट पे एडमिट कार्ड का भी अवेलेबल होगा, एग्ज़ाम का भी होगा, आपका रिजल्ट का भी होगा, मेरिट लिस्ट का भी आपका रिलीज़ होगा, सब कुछ आपको इसी डेट पे बताया गया। तो काफ़ी ईजी, इसी तरीके से देखना आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्ज़ाम एडमिशन लेने के लिए किधर पे भी। तो एडमिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके। तो अप्लाई कहीं भी आप करते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें एडमिट कार्ड आपको फिल करनी होती है। तो एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है नीट के। वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको उसमें आपको रजिस्टर करके आपको जो है लॉगिन करना होता है, और उसके बाद जो है आपको उसमें फिल करनी होती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स जो रहती है वो आपके अपलोड फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करने रहते हैं। फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज़ के, आपके सिग्नेचर्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर उसका डिक्लेरेशन रहता है, डिक्लेरेशंस। और लास्ट जो है आपका पेमेंट मेथड में पेमेंट उसमें जाते हैं, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट का दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो आपको अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं कि अप्लीकेंट फीस फॉर जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1400, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी जो बचे हुए, जैसे कि SC ST PWD कैटेगरी के लिए 750, और जनरल ओबीसी और जो कैटेगरी है लेट फीस का जो है 2800 प्लस, मतलब 14 जो है लेट के लिए भी दिया गया है, तो उसका डबल लगेगा, ठीक है। और अगर आपने टाइम पे फीस पे कर दिया तो आपका 1400 ही लगेगा। अगर आपने टाइम पे नहीं किया, लेट हो गया, तो लेट का फीस भी आपको उसका डबल देना होगा। 1400 प्लस करेंगे तो 2800 होगा। तो उतना टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए पे बताया गया है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल SC ST PWD एप्लीकेंट के लिए विथ लेट फीस। अगर लेट फीस करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी बचे हुए कैटेगरी हैं SC और ST PWD जो कैटेगरी हैं, अगर वो लोग लेट करते हैं तो उन लोग का 750 और 1400 इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब 2150 हो रहा है। तो उतना आपको पे करना होगा, ठीक है, लेट के लिए। अब जो आप पे करते हैं ऑनलाइन मोड से आपको कर सकते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ से अवेलेबल है, ओके। तो मतलब यहाँ पे ऑनलाइन मोड से करते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है सबमिट कर देते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद जो है आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, तो प्रिंट आउट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पे, नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन से होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनलिटीज़ OCI ओवरसीज, ओके, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो एलिजिबल टू इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जो यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन से हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। और लोअर एज का लिमिट यहाँ बताएगा 17 ईयर्स का जो यहाँ पे एज रहेगा, और अपर लिमिट जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अप्लीकेंट बच्चे हैं वो उनका 25 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है, तब एडमिशन ले सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के जो वहाँ पर 30 ईयर्स रहेगा तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट जो मस्ट हैव द 12th का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड से किसी भी मतलब 12th का आपका अपडेट होना चाहिए। तो मोडेटरी जो सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टेक्निक थे, सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे। और स्ट्रीम आपका जो है आपका साइंस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और मिनिमम मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी के लिए 50% आने चाहिए, और मिनिमम मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी जो बचे हुए कैटेगरी है SC ST PWD वो लोग के लिए 40% मार्क्स रहेंगे तो भी चलेगा, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 50% अवेलेबल, 50% से आपको लाना होगा, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते इसमें, नीट में, इंट्रेंस में। अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है।
तो क्या बोलती है यहाँ पे देख सकते हैं कि बोलते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे जो होता है, मोड आपका कौन से मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन मोड होगा आपका, बेस पेपर और पेन के बेस पे आपका होगा। ड्यूरेशन टाइमिंग बताया गया 180 मिनट्स आपके पास टोटल टाइम है, टोटल 3 आवर्स का टाइम है आपके पास आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। लैंग्वेज है वो आपका बताया गया इंग्लिश और हिंदी आपका यूज़ होगा। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे 180 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस, आपके जो है क्वेश्चन पेपर्स में आपको पूछे जाएंगे 180 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स आपको 720 मार्क्स के आपको आएंगे, मतलब उतने मार्क्स का आपका होगा 120 मिनट्स में और 120 क्वेश्चंस के साथ। मार्किंग स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन मार्क्स वहाँ पे सारे आते हैं। नेगेटिवेशन मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं। इनकरेक्ट आंसर इन गिवन एंट्रेंस एग्जाम विल डिडक्ट 1 मार्क्स। यहाँ पे आपको अगर गए तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट रहा तो आपको 1 मार्क्स हटा दिया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ बताया गया सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी भी आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर जो है आपके राइट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिज़िक्स का जो यहाँ पे इतने क्वेश्चंस और इतने मार्क्स के आएंगे, इतने क्वेश्चंस इतने मार्क्स आएंगे। 45 क्वेश्चंस 40 और 180 मार्क्स के आपको आएंगे। तो ये आपको सिर्फ जो यहाँ पे बताया गया सब्जेक्ट है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो ये तीनों का, ठीक है। अब सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स का यहाँ पे दिया गया है, केमिस्ट्री का दिया गया है, बायोलॉजी का दिया है। तो जो फिज़िक्स का दिया गया है ये देख सकते हैं, ये टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ ऑफ मोशन, काइनेटिक्स, ऑप्टिक्स। ये सारे टॉपिक्स आपके, जितने भी टॉपिक्स आपको इसी के रिलेटेड है आपको स्टडी करनी है, ये टॉपिक आपको लेना और पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री ये भी उसमें भी वैसा ही करना है आपको, ये टॉपिक से आपको लेना पढ़ना है और स्टडी करनी है आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, बायोलॉजी में भी। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला नज़दीक है तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, काफ़ी ईजी है। तो देख सकते हैं कि आपको एक जो है टाइम टेबल बनाना होगा, अच्छे मार्क्स लाने के लिए टाइम टेबल बनाना है। उस पर आपको स्टडी करते रहनी है, आपको रेगुलर वीकली आपको जो है आपकी स्टडी करनी है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं उसको सॉल्व करते रहना है और रिवाइज़ करते रहना है आपको। और जो ऑनलाइन वीडियो देखना है, आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए, सारे डाउट्स जो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टडी करनी है। सिलेबस आपको जो आए हैं उस सिलेबस के रिलेटेड आपको जो है आपकी स्टडी करते रहनी है। और जो आपको हेल्दी रहना होगा, बी न्यूट्रिशन एंड पेपर अच्छा लिखने के लिए, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स, कुछ एक नोटबुक बनाइए, नोट डाउन कीजिए जो हार्ड फार्मूलास होते हैं, ठीक है, इसको रिवाइज़ करने के लिए, क्विकली रिवाइज़ करने के लिए। और आपको स्टडी करते रहना है, पढ़ते रहना है कि शॉर्ट नोट्स जो है आपको नोटबुक्स में एक बनाना है, मतलब उसमें आपको लिखे हुए रहने चाहिए सारे आंसर, जो हार्ड टॉपिक्स रहते हैं सारी चीज़ें उसको लिखी हुई रहती, ताकि आप फटाक से रिवाइज़ करें, फटाक से आप जो आपका हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपके एग्ज़ाम के लिए। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, आप एग्ज़ाम जाने वाले, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड, उसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंटर नहीं किया जाता है, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। तो एडमिट कार्ड कहाँ से लेंगे आप, जो है नीट का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप डाउनलोड करना होता है आपको, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इस चीज़ के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, कैन गो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है आपका एडमिट कार्ड। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको जो है आप जो है उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपको, टू टेक सम प्रिंट आउट ऑफ दी डाउनलोडेड। करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है एडमिट कार्ड नीट का। उसके बाद आप जो एग्जामिनेशन हॉल में आप जा सकते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका फ़ोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है आपका, ओके, और सेंटर उसमें लिखा रहता है। तो ये चीज़ें आईडी प्रूफ है उसमें, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंटर किया जाएगा, तब आप अपना जो एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएंगे। आंसर की यहाँ पे आपको कहाँ मिलता है, ये आपको नीट का जो 2022 का जो आंसर की कहाँ मिलता है, रेफरेंस एप्लीकेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑथराइज किया, वहीं पे आपको मिल जाता है, वहीं से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस के कौन सा आंसर राइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने मार्क्स आपके आ रहेंगे।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आपको कहाँ से मिलता है। रिलीजिंग जब भी आपका रिज़ल्ट रिलीज़ होता है तो आपके डेट पे होता है, तो जो डेट रहता है वो डेट पे आपको जाकर चेक करना ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है। फिर वहाँ से आप देखेंगे ऑनलाइन मोड से आपको जो है चेक करना रहता है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वहीं पर आपको ईजीली मिल जाएगा। और जो भी चाहते हैं यहाँ पर चेक करना तो आपको वहाँ पे आपको आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टाइप करना होगा, तो रिज़ल्ट जो है आपको सामने आपके दिख जाएगा। तो आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, फ्यूचर में आपको काम आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कट ऑफ कहाँ से मिलता है। ये अबाउट नीट का जो डिटेल्स रहता है, वैल्यूएशंस ऑफ सेक्शंस, यहाँ पे इंफॉर्मेशंस जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर्स जो रहते हैं, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है। तो अप्लीकेंट यहाँ पे जो एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ, यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाता है, आपको कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे बताएगा, कैटेगरी वाइज जो आपको यहाँ पे मतलब शो किया जाता है। ठीक है, और क्वालिफाइड द सेम गुड्स स्कोर्स आपके यहाँ पे रहने चाहिए। और ये कुछ जो है मेरिट लिस्ट आपको ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेंशन किया जाता है, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट के बाद आप जो है मेरिट लिस्ट देख पाते हैं। ठीक है, और ये ऑफिशियली ऑथराइट्स के थ्रू ये जो रिलीज़ किया जाता है, तब आप जो है देख पाते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ अप्लीकेंट, तो यहाँ पे कुछ जो है वी हैव लिस्टेड सम इंफॉर्मेशंस जो है इसके बारे में। नीट 2022 रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर दी एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो जनरल, ओके, ST SC OBC कैटेगरी के लिए, PWD कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पर 10% जो सीट बचे हुए हैं, 7.5 सीट जो बचे हुए कौन से कैटेगरी के लिए, ये सामने ये जनरल है तो जनरल के लिए 10% है। ST 7.5% सीट्स जो हैं अवेलेबल है बचे हुए हैं, और 15% जो है आपको SC के लिए, ओके, शेड्यूल कास्ट के लिए, और जो 27% जो है OBC कैटेगरी के लिए बचा, और 5% जो है PWD जो कैटेगरी है उन लोग के लिए। और काउंसलिंग भी लास्ट जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाता है, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है काउंसलिंग देख सकते हैं, मेंशन वहीं से आपको मिलता है। और कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशंस के लिए लगते हैं, जैसे कि SSC का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके रहते हैं। वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स जो रहते हैं, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लाइफ में, आपके आने वाले फ्यूचर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, वेरिफिकेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे सब खत्म होता है। यहाँ पे काउंसलिंग देख सकते हैं, रिजर्वेशन, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ कहाँ से मिलता है, रिजल्ट कहाँ से देखने मिलता है, आंसर की कहाँ से मिलता है, आपको सब मालूम है। अब एडमिट कार्ड भी कहाँ से डाउनलोड करना होता है वो भी आपको पता है, प्रिपेयर कैसे करना वो भी आपको पता है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन, और लास्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स थी और काफ़ी इजी थी। इसी तरीके सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।